हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्बन एग्जिम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और आज का जो टॉपिक है कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड जापान। इससे पहले का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने ये पढ़ा था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि किसी दो कंट्री के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, उसमें सारे प्रोडक्ट पर ड्यूटी फ्री होगी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो गए उन पे ड्यूटी लगेगी। जैसे फॉर एग्जांपल सिगरेट, तंबाकू, लीकर, इस टाइप के प्रोडक्ट पे ड्यूटी लगेगी। तो इसके बाद में दूसरा हमने जो पढ़ा था वो पीटीए, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसमें क्या होता है कि मोस्टली ड्यूटी जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा दोनों कंट्री के बीच में, सब पे ड्यूटी लगेगी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर ड्यूटी नहीं लगेगी। तो इससे हम कहते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। और हम यहाँ पे बात करें कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो यहाँ पे दोनों कंट्री के बीच में एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, जिससे नॉट नॉट ओनली द गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रेड बैरियर हटते हैं, सर्विस के भी हटते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट का भी काफी प्रेफरेंस दिया जाता है कि दोनों कंट्री आपस में इन्वेस्ट कर सकती है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट होगा तो उस पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। इसके अलावा कोई डिग्री अगर करता है, इंडिया का डिग्री होल्डर अगर किसी सीपीए पार्टनरशिप कंट्री के साथ डिग्री की जॉब करता है तो उसकी डिग्री भी इतनी ही इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, तो ये सीएपीए एग्रीमेंट है। तो ये जापान और इंडिया के बीच में एक काफी लंबे समय से ये डील चल रही थी इस एग्रीमेंट पे साइन करने की। तो फाइनली ये 16 फरवरी 2011 में साइन हुआ, जो कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो गुड्स है उसमें 90%, 94% जो प्रोडक्ट हैं उन पे ये टैरिफ को एलिमिनेट करता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बूस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझने की बात है कि कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से काफी बेनिफिट मिलता है। जैसे आपके इंडिया में बाहर के कंट्रीज इन्वेस्टमेंट करेगी, जैसे जापान से इंडिया में होंडा कंपनी इन्वेस्ट कर रखा है यहाँ पे, उससे लोगों को जॉब मिलती है। फिर यहाँ पे जापान की कंपनी बाइक बनाती है, जो उससे मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है, जिससे इंडिया की इकोनॉमिक बढ़ती है। तो ये काफी इस सीएपी एग्रीमेंट के बेस पे कोई भी बाहर की कंपनी इंडिया में आके आसानी से अपने इन्वेस्ट कर सकती है और मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करती है, जिससे कि इंडिया की इकोनॉमी तो बूस्ट होगी होगी। इसके अलावा और भी कई सारे बेनिफिट होंगे। तो हम बात करें कि क्या क्या प्रोडक्ट हैं जो कि जापान और इंडिया के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, तो वो भी हम समझ लेंगे। इससे पहले देख लेते हैं कि एक्सपोर्ट का जो हमारा और जापान का वो कितना परसेंटेज है, समझ लेते हैं। तो एक्सपोर्ट हमारा इंडिया से जापान होता है 17-18 में 4.73 यूएसडी बिलियन। ठीक है, इसके अलावा 18-19 में 4.86 यूएसडी बिलियन और 22-23 में 5.46 यूएसडी बिलियन इंडिया का एक्सपोर्ट हुआ जापान को। अगर हम बात करें तो इंपोर्ट इंपोर्ट हमारा काफी ज्यादा है जापान से। तो 17-18 में 10.97%, 97 यूएसडी बिलियन डॉलर। इसके अलावा 18-19 में 12.77 यूएसडी बिलियन। और अगर करंट की बात करें तो 22-23 में जो 16.49 यूएसडी बिलियन डॉलर का इंपोर्ट हमने किया है। तो यहाँ पे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो काफी ट्रेड डेफिशिएट है। हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं जबकि हमें एक्सपोर्ट ज्यादा करना होता है। ठीक है, तो ये एक डेटा था कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने जो डेटा इशू करती है उसके बेसिस पे। अब एक्सपोर्ट प्रोडक्ट क्या है हमारा जापान के साथ में, हम समझने की कोशिश करते हैं। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक केमिकल्स। इसके अलावा यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 21-22 में कितना एक्सपोर्ट हुआ है, 6.96 यूएसडी बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है। और करंट की बात करें 22-23 की तो 734.18 यूएसडी बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है जापान के साथ। ठीक है, तो यू कैन सी देयर ऑन द स्क्रीन देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कमोडिटी विच वी एक्सपोर्ट टू द जापान। सबसे ज्यादा है वो क्या है, ऑर्गेनिक केमिकल्स हम एक्सपोर्ट करते हैं। उससे कम हमारा फिश एंड क्रिस्टेकिंस। ओके, इसके अलावा अदर प्रोडक्ट हैं। और
जिसके बाद हम बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंस पार्ट्स ऑफ थ्योरी, पार्ट्स ऑफ इट्स ओके। इसके अलावा व्हीकल एंड देन रेलवे टर्मिनोलॉजी इन रोलिंग, आपने देखा होगा कि जो मेट्रो चलती है ये पूरी वहीं से, मेट्रो के जो प्रोडक्ट हैं वो सारे जापान से टेक्नोलॉजी हमने ले रखी है। इसे तो कोरिया से भी ले रखी है, जापान का भी काफी इसमें रोल है। तो कई सारे प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम बात करें इंपोर्ट की, तो इंपोर्ट में हमारे सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट होता है वो है न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी एंड मैकेनिकल अपरेल्स। तो यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या होते हैं आपको पता होगा कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। यूरेनियम जो केमिकल होता है उसको यूज करके न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जो काफी वो इजीली और काफी चीप होती है। इसके अलावा ए, ये जो इन्वायरमेंट को इफेक्ट नहीं करती है, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा और प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक केमिकल, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रीशियस मेटल, कई सारे प्रोडक्ट हैं। तो ये सारा प्रोडक्ट यहाँ पे हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना प्रोडक्ट हम जापान से खरीदते हैं और कितना एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस इन पे ट्रेड बैरियर ना लगे, इसीलिए हमारा इंडिया और जापान के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, सीईपीए, कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो यहाँ पे नॉट ओनली द गुड्स का हुआ, जबकि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जापान के लोग इंडिया में काम कर सकते हैं, इंडिया के लोग जापान में काम कर सकते हैं। ये काफी सारी चीजें इसमें हमें बेनिफिट मिला। सो गाइस, इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।